Good morning, students. I am Rosie, your social science teacher. So let's start our class. बेटा फर्स्ट टर्म में हमारे 7 चैप्टर हो गए थे. अब हम सेकेंड टर्म में लेसन 8 से करेंगे. लेसन 8 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब जो एसएस की नोटबुक लगेगी वो 2 लाइन्स की लगेगी. ओके बेटा, उसमें आगे के 4 पेज आप छोड़ देना जिसमें ब्लूप्रिंट, एड्रेस ये सब लिखवाया जाएगा. उसके बाद लेसन स्टार्ट करना है. तो सबसे पहले हम लेसन रीड करेंगे 8 द सल्तनत पीरियड. ओके बेटा, सल्तनत पीरियड द बिग आइडिया. दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पावर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन इंडिया. यानी कि जो दिल्ली है वो इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गई है, इतना शक्तिशाली सेंटर बन गया है मेडिवल मध्यकालीन भारत में. थिंग्स टू लर्न. फर्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत. सेकेंड, डायनेसिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत. यानी कि हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे अभी. दिल्ली सल्तनत ने क्या स्थापित, मतलब कौन कौन से रूलर्स जो है वहाँ पर उन्होंने शासन किया. देखिए बेटा, अपनी बुक बेटा पास में लेके बैठे. दिल्ली हैड बीन एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पावर फॉर मैनी रूलर्स. दीज रूलर्स केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वाई लाहौर एंड काबुल. यानी कि दिल्ली जो है एक शक्तिशाली केंद्र बन चुका था काफ़ी सारे शासकों के कारण. तो ये जो शासक थे, रूलर्स थे, ये केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया से आए, यानी कि लाहौर से और काबुल से. लेट्स रीड अबाउट दीज रूलर्स एंड वाई दे केम टू इंडिया. आओ हम अब इन रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भारत में क्यों आए. बेटा इसके बारे में पढ़ेंगे, ये जो रूलर्स थे ये इंडिया में क्यों आए, कब आए, कैसे आए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत. एस्टेब्लिशमेंट होता है स्थापित करना. महमूद ऑफ गजनी, ये भी रूलर्स है फर्स्ट. महमूद गोरी है, खिलजी है, सैयद है, ये बहुत सारे रूलर्स हैं जो धीरे धीरे करके जो हैं दिल्ली में आए. तो फर्स्ट है महमूद ऑफ गजनी. In 998 CE, Mahmud became the ruler of Ghazni, now in अफ़गानिस्तान. यानी कि जो गजनी था वो अफ़गानिस्तान में का रहने वाला था और he was well known for defending his kingdom against attacks from other rulers of Central Asia. वो अच्छे से जानता था कि किस तरह मुझे राज्यों पे अटैक करना है, उन्हें हराना है, और इसलिए वो ही वॉज पॉपुलर नोन एज मोहम्मद ऑफ गजनी. इसलिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन गया. गजनी जो है वो जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया. क्यों? उसके पास पावर थी, पैसा था. और वो पैसा उसके पास कहाँ से आया ये बताएंगे बेटा आपको. महमूद ऑफ गजनी लेड 17 रेड्स टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट. द फर्स्ट अटैक टुक प्लेस इन 1001 CE and the last one in 1026 CE. The smaller kingdoms situated particularly in the northern western part of subcontinent were weak and could not challenge him. Mahmud attacked rich temples and towns for gold. He used this wealth to fight his enemies and made Ghazni a splendid capital city. यानी कि जो महमूद गजनी था उनसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप थे उन पे भी अपना कब्जा कर लिया. जैसे यूरोप है, अफ्रीका है, ये सब कॉन्टिनेंट हैं. फर्स्ट अटैक उसने किया गजनी ने 1001 में और लास्ट किया 1026 में. ये छोटे छोटे जो राजा थे ये कहाँ सिचुएटेड थे? नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट के में. ये इतने ज़्यादा वीक थे कि गजनी के लिए इन्हें जीतना बहुत ही इजी था, क्योंकि वहाँ उसमें कोई भी उनसे चैलेंज करने वाला नहीं था. महमूद अटैक रिच टेम्पल. महमूद, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा मंदिर हैं. शुरुआत से ही जो इंडिया रहा है हमारा भारत जो है वो बहुत सारे मंदिर हैं और वो एक धार्मिक प्लेस रहा है. तो महमूद गजनी को ने देख लिया था कि जान लिया था कि इंडिया जो है वो जो है सोने की चिड़िया है.
यानी कि इंडिया में बहुत सारा धन है, हर चीज़ जो है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। मंदिर हैं, वहाँ पे सोने हैं, जवाहरात हैं, हीरे हैं, काफ़ी जो है मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए वो जो इंडिया को गजनी ने 17 बार लूटा, 17 बार उन्होंने इंडिया पर अटैक किया। महमूद गजनी का एक ही पर्पस था कि भारत से सारा धन लूटना और ना कि वहाँ शासन करना। वो भारत पे शासन नहीं करना चाहता था, वहाँ का राजा नहीं बनना चाहता था, बल्कि इंडिया को लूटना चाहता था। इसलिए उन्होंने रिच टेम्पल्स, जो अमीर अमीर टेम्पल्स है, जिसमें सोमनाथ मंदिर, आपने सुना भी होगा, सोमनाथ जो टेम्पल है वो काफ़ी फेमस टेम्पल है और उसे भी वहाँ गजनी ने लूटा। ये जो है उसका उद्देश्य अत्याचार करना नहीं था, निर्दयी लोगों को मारना नहीं था, बस उसका एक ही उद्देश्य था कि वहाँ धन दौलत जो है उसे लूटना। ही यूज्ड दिस वेल्थ टू फाइट हिज एनिमीज, और वे जो है एनिमल्स को अपनी पावर के बल पे ही हरा देता था। जो उसके पास ज़्यादा पावर थी, सेना थी, इसलिए वो शत्रुओं को जो है जल्दी से ही हरा देता था। एंड मेड गजनी ए स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी, इस कारण जो गजनी थी वो एक शानदार राजधानी बन गई। ओके बेटा, ये यहाँ देखिए बेटा, महमूद ऑफ गजनी अटैक द सोमनाथ टेम्पल फॉर इट्स रिचेज। अभी मैंने बताया था सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया, उसे भी लूटा। इन दोज डेज सोमनाथ वॉज ऑल्सो रिच पार्ट, उन दिनों में सोमनाथ टेम्पल काफ़ी रिच पार्ट था। इट इज़ सेड दैट द मार्च इन टू द टाउन विद इन 30,000 सोल्जर्स एंड रिटर्न टू गजनी विद अ लॉट ऑफ वेल्थ। वहाँ के जो सैनिकों को भी उन्होंने जो है 30,000 सैनिकों को भी मार्च मतलब हराया वहाँ के लोगों को, और वापस आ गया काफ़ी सारे धन के, वेल्थ धन के साथ, वेल्थ होता है धन। ओके बेटा, ये सोमनाथ की टेम्पल की लोकेशन है बेटा यहाँ, ये दिस इज सोमनाथ टेम्पल। इसके बाद आएगा बेटा हमारा कल महमूद गोरी, ये हम करेंगे कल बेटा। तो आज आपकी छोटी ही वीडियो है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग है बेटा, आपको सिर्फ इतना ही रीड करना है ऊपर से यहाँ तक, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उन्हें लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।